नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनोविज्ञान। जी हां साथियों, मनोविज्ञान के आपके सामने लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूं, जो कि आपके 100% पेपर के अंदर सपने वाले हैं। बिल्कुल ही अपना ये मॉडल पेपर पहला रहने वाला है और आप सभी के बीच में लेवल 1 एवं लेवल 2 हेतु आपके उपयोगी 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। बिल्कुल साथियों, आप वीडियो में अब तक बने रहना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल आप सभी के सामने उपस्थित है साथियों। देखो, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि रीट लेवल 1 एम सेकंड यानी कि साइकोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर है आप सभी के लिए। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न साथियों क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल इनमें से कौन सा युग्म सही है आपको बताना। बिल्कुल ये आपका सामाजिक अधिगम यानी कि गेने, बिल्कुल भी आपका अनुभवजन्य या फिर अधिगम या फिर कॉर्ल रोजर्स या फिर बीसी आपका है अधिगम के प्रकार कोहलर या फिर इस डी आपका दे रखा अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम यानी कि बांडुरा। अब आप सभी को इसमें से किससे संबंधित जो युग्म सही है वो बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दीजिए। इसमें आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी वाला साथियों राइट हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा। देखो, बी वाला ऑप्शन है अनुभवजन्य अधिगम यानी कि कॉर्ल रोजर्स से संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न को पढ़ेंगे। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, आप सभी को बताना है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। आपका पहला स्टेटमेंट है स्वानुभव या फिर दूसरा है आपका स्वचिंतन या फिर स्वक्रिया। आप सभी के सामने ये तीन आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब आप सभी को इसमें से बताना है प्यारे साथियों कि आपके कूट ऑप्शन नीचे दे रखे हैं ना, तो उसमें से आप सभी को बताना है कि आपका क्या राइट हो जाएगा। क्या केवल एक व दो दोनों या फिर केवल दो या तीन दोनों या फिर एक व तीन या फिर एक दो तीन तीनों। आपके सामने ऑप्शन है, आप सभी को बताना है कि इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा एक, दो और तीन, यानी कि तीन ऑप्शन आपके सही है। कौन कौन से देखो आपको बता देते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है। देखो, तीन ही ऑप्शन है, स्वानुभव और स्वचिंतन या फिर स्वक्रिया। ये तीनों आपके लिए आवश्यक है अधिगम के लिए, ठीक है। तो आपका इसमें प्यारे साथियों जो आपके सामने डी वाला ऑप्शन आपको बता रहे थे एक व दो तीन, आपको राइट हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शानदार तरीके से रीट पात्रता एग्जाम के अंदर आपका पूछे जाने वाला सवाल है। अगला सवाल साथियों आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन 3 क्या है। देखो, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की क्रिया यानी कि प्रक्रिया ही सीखना है, या कथन किसका है, किस विद्वान का है। बताना है आप सभी को। आदतें और ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है या कथन है गेट्स का, बी किंग्सले का, या फिर क्रो का, या फिर क्रोनबेक का। आपको आंसर बताना है, क्या राइट हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये कथन है प्यारे साथियों। बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन, ये याद रखिएगा। क्रो क्या है, क्रो, ये इनका नाम है, ये इनका कथन हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट लॉक कर देना है, शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 4 पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया परिणाम नहीं है। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ये आपका एक स्टेटमेंट है आपका अभिवृत्ति, दूसरा स्टेटमेंट आपका है संकल्पना, तीसरा है आपका ज्ञान और चार आपका हो जाएगा साथियों परिपक्वता। अब बताना है आप सभी को, इसमें से आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका क्या राइट हो जाएगा। क्या केवल एक व चार, केवल दो व तीन, आपका केवल चार या फिर केवल दो। क्या आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें केवल चार, केवल चार आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केवल चार में कौन सा है आपका, देखो केवल चार है कि सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है कौन सी, परिपक्वता, ये आपका हो जाएगा। बिल्कुल केवल चार वाला ऑप्शन प्यारे साथियों, यानी कि आपके कूट में से देखा जाए नीचे तो डी वाला ऑप्शन, इसमें कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए, हाँ सी वाला ऑप्शन आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह का सवाल आपको रीट पात्रता मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे, यानी कि साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना। अगला सवाल आप सभी के सामने, निम्न में से प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। निम्न में से प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है क्या है, आवश्यकताएं, बी प्रोत्साहन, सी आपका प्रबल प्रेरणा और डी आपका उपरोक्त सभी। अब बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, प्रेरक अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसमें हो जाएगा डी वाला। डी वाला यानी कि आपकी आवश्यकताएं सम्मिलित नहीं है, प्रोत्साहन सम्मिलित नहीं है, प्रबल प्रेरणा, यानी कि आपके सारे राइट हो जाएंगे। समझ गए। इसी तरह का अगला सवाल आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा साथियों क्वेश्चन से आपका है,
कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभाव घटक है जिसमें बालक सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है जिसमें बालक क्या करता है। अब बालक इसमें ध्यान करता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो साथियों सशक्त अभिप्रेरणा यानी सशक्त अभिप्रेरणा का मतलब होता है यानी एक ऐसा अभिप्रेरणा घटक जिसमें विद्यार्थी यानी बालक आपका शीघ्र सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से ये आपका 2025 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ठीक है, हाँ अगला सवाल आप सभी के सामने बिल्कुल आपका क्वेश्चन 7 पूछा गया साथियों, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि जो अधिगम है उसका सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है। ए आपका व्यक्तित्व समायोजन, बी आपका व्यवहार का रूपांतरण, सी आपका सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। बताइए क्या राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन 7 का इसमें राइट हो जाएगा आपका व्यवहार का रूपांतरण। क्या हो जाएगा, व्यवहार का रूपांतरण। आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपका बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिएगा। रीट पात्रता 2025 के अंदर आपको ये पूछा जाने वाला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया क्वेश्चन 8 क्या है अपना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। निम्न में से कौन सा अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है साथियों। तो पारंपरिक अनुकूलन यानी ए वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ही आप सभी को बता देता हूं इसमें, है ना। तो ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ही शानदार तरीके से और लेवल 1 और लेवल 2 वाले के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो विद्यार्थियों जरूर से क्लास को देखना, बहुत ही शानदार। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, अगला सवाल आपका क्वेश्चन 9 पूछा गया, अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है किससे। आप बताना है आपको अधिगम की जो प्रक्रिया है प्रभावित होती है किससे होती है। आपका पहला स्टेटमेंट है प्यारे साथियों विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, बी आपका हो जाएगा केवल आपका देखो पहला ऑप्शन विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, दूसरा विद्यालय में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, और सी आपका है ए और बी दोनों राइट है या फिर डी आदि में से कोई नहीं। प्यारे साथियों अधिगम की प्रक्रिया जो प्रभावित किससे होती है वो बताना आपको। अधिगम की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होती है मेरे प्यारे साथियों विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से भी और विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से। तो आपका दोनों वाला राइट हो जाएगा इसमें, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और रीट पात्रता यानी कि रीट पात्रता 2025 के लिए शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी का। समझ गए सभी, हाँ बहुत ही अच्छा। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया था, तो क्वेश्चन 10 क्या है, सवाल को पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि पावलोव क्या है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। देखो सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ये आपके पिछले 2022 वाले के अंदर पूछा गया है। ये पावलोव के प्रयोग से कुत्ते का जो घंटी बजने का लार आने की जो प्रक्रिया साथियों, इसको लगा दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रिया आपके सामने है स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर आपके प्राकृतिक या फिर संबंध या फिर संबद्ध उद्दीपक। बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों ये घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आती है या पावलोव के प्रयोग में ये क्या क्रिया कहलाती है। बिल्कुल ये आपकी हो जाएगी संबंध अनुक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगी, संबंध अनुक्रिया, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रीट एग्जाम पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। समझ गए सभी। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 11 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से अधिगम की विशेषता नहीं है साथियों। तो साथियों इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या राइट हो जाएगा इसमें। बच्चों बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल अपना इसमें राइट हो जाएगा साथियों, हाँ डी वाला व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। यानी कि ये डी वाला आपकी कौन सी विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन आपकी ये वाली विशेषता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल क्लास को थोड़ा स्टॉप करके अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको अगला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, जब तक सवाल अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको गड़बड़ लगेगा। अगला सवाल आपका अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है, आप बताना है आपको। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो। देखो अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। प्यारे साथियों बिल्कुल देखो उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत या फिर व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या फिर सिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये आपका मनोविज्ञान के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लग रहा है मेरे को। बिल्कुल हाँ ये आपको याद रखना है और गलत नहीं करना है। सिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत यानी कि साथियों ये एक आपका ये व्यवहारवाद और समग्रवाद का एक अनोखा मिश्रण है। याद रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीट पात्रता एग्जाम 2025 की दृष्टि से। समझ गए सभी, शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है आपका।
बहुत ही अच्छा। अगला सवाल आप सभी के सामने 13वां पूछा गया साथियों, क्या है देखो, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है साथियों, तो इसमें आपका भविष्योन्मुखी सोच, यानी कि रखना भविष्योन्मुखी सोच, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका, जो कि अंतर्दृष्टि की सोच नहीं है बल्कि आकस्मिकता और नवीन परिस्थिति की अनुक्रिया या फिर अनुक्रिया सहजता में होना, यानी कि तीनों आपके इसकी अंतर्दृष्टि की विशेषता है, बल्कि आपका प्यारे साथियों इसमें डी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल आपका 14 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्योंकि यहाँ है आपका बताना जल्दी से। देखो, जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत जो संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यहाँ है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर सापेक्षता का नियम। किस तरह का नियम हो जाएगा बताइए जल्दी से। बिल्कुल साथियों, ये इसको प्रभाव का नियम बोलेंगे अपन, बिल्कुल प्रभावता का नियम, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा शानदार तरीके से। ये 100% पात्रता पेपर के अंदर सपने वाला सवाल है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने 15 पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सूझ द्वारा सीखने की जो समाकृतिवाद के प्रवर्तक है, बताना है आपको कि आपको क्या पूछा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सूझ द्वारा सीखने की जो समाकृतिवाद है उसके प्रवर्तक थे। बिल्कुल, ये आपका, इसमें देखो आंसर ही बता दूंगा मैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आपका राइट हो जाएगा कोहलर और कोफ्फा और वर्दीमर, यानी कि ये तीन जो नाम देख रहे हैं आपके सामने, कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर, यानी कि इनके द्वारा क्या है, इन्होंने सूझ द्वारा सीखने की, यानी कि सूझ द्वारा सीखने की जो समाकृतिवाद है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें आपका राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन क्रमांक इसमें थोड़ा हट चुका है, ध्यान रखिएगा। बाकी सवाल आप पढ़िए। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावहीन बनता है। आपको बताना है कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाता है प्यारे साथियों। तो आपका देखो, इसमें परितोषिक तथा दंड का अनुचित प्रयोग, जो कि आपके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावहीन बनाता है। समझ गए, याद रखिएगा, ध्यान से वापस एक बार दो बार इसको पढ़ लेना, फिर आपको अच्छे से इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना साथ साथ में, बहुत ही अच्छा। अगला सवाल, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया किसने। अब बताना, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसने दिया, टर्मन ने, हाँ स्पीयरमैन ने, या फिर गिलफोर्ड ने, या फिर बिले ने। बताइए भाई क्या राइट हो जाएगा। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है प्यारे साथियों किसने दिया, तो ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्पीयरमैन, जो कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत प्यारे, याद रखिएगा, ये आपके मनोविज्ञान से आपके लेवल 1 एंड लेवल 2 में पूछा जाने वाला सवाल है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रीट पात्रता यानी मेंस एग्जाम के अंदर भी आपका ये याद रखने वाला सवाल है, आपको 100% पूछा जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने, देखो सवाल आपका क्या है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। सवाल क्या पूछा गया है, देखो एक मिनट, देखो ये सवाल आपका, एक कक्षा के छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। बताइए भाई क्या राइट हो जाएगा। एक कक्षा के जो छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। क्या भाई देखो, छात्रों का योग्यता अनुसार समूह में वर्गीकरण करना, क्या ये अपेक्षा की जाती है, आशा की जा सकती है। देखो अगला, पाठ्य चर्चा को समायोजित करना, या फिर सी आपका अध्यापन विधियों को समायोजित करना, या डी आपका बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। तो साथियों इसमें आपका बताना है आप सभी को कि विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाती है। तो बिल्कुल साथियों, शिक्षक से ये आशा नहीं की जा सकती है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये आपसे, टीचर से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर का काम ही होता है उनको पढ़ाना। बच्चों के दम पर पढ़ने के लिए छोड़ देना, बच्चों को खुद पढ़ने के लिए छोड़ देना, ये गलत बात है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन इसमें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 17 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 16 PF परीक्षण। कौन सा वाला, 16 PF परीक्षण, जो कि डी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार तरीके से याद रखिएगा। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने क्या है अपना, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को प्रतिभाशीलता निर्भर करती है। बताइए जल्दी से। एक शिक्षक के जो दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को जो प्रतिभाशीलता निर्भर करती है, उच्च योग्यता पर, उसकी उच्च सृजनात्मकता पर, या फिर उच्च प्रतिबद्धता पर, या उपरोक्त सभी। तो
साथियों ये आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो निर्भर करती है वो उसकी उच्च योग्यता पर भी करती है, उच्च सृजनात्मकता पर करती है और उच्च प्रतिबद्धता पर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यानी कि आरपीएम यानी कि बुद्धि परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है, बताइए जल्दी से। सवाल को एक बार वापस पढ़िएगा। रेवेंस क्या है? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी कि आरपीएम बोलते हैं ना। तो बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का एक बुद्धि परीक्षण है, किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है ये बताना आपको। ए शाब्दिक है या फिर अशाब्दिक या फिर निष्पादन या फिर ए व बी या तीन दोनों। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बता देते हैं, इसमें जो आपका बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, जो आपका हो जाएगा बिल्कुल ये अशाब्दिक परीक्षण है। कौन सा है? अशाब्दिक, याद रखिएगा, बी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अशाब्दिक मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके 100% ये 100% आपके पात्रता पेपर के अंदर छपने वाला सवाल है। अगला सवाल है आप सभी के सामने, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, बिल्कुल बताना आपको कौन सा युग्म इसमें सही है अपना। तो अधिगम के प्रकार किसने? कॉलर ने किए थे, या फिर अनुभवजन्य अधिगम यानी कॉल रोजस ने, सामाजिक अधिगम मैंने गेने और अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम मैंने बांडुरा। तो अब आपको बताना है इसमें क्या राइट हो जाए। बिल्कुल अनुभव जन्य जो अधिगम है जो कि कॉल जो रोजस ने से संबंधित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा साथियों। अगला सवाल आप सभी के सामने, ये सवाल मैंने रिटर्न आ गए हैं, मैंने पढ़ा दिए है ना एक बार, एक मिनट। अगला सवाल इसको ध्यान से पढ़ेगा। देखो अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपका होता है व्यवहार का रूपांतरण करने के लिए। क्या? व्यवहार का रूपांतरण, यानी कि इसका सर्वाधिक उद्देश्य होता है। बी वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी के सामने, देखो ये अपन ने पढ़ लिया, ये वाला सवाल रिटर्न आ गया है ना। तो साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टोटल में 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया था। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह की क्लासें आपको और देखनी है तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर लगाते रहेंगे। धन्यवाद।